वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, दौरे हाज़रा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी गाड़ी। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं वो इसकी अफादियत से बखूबी वाकिफ़ होंगे। और आज इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मार्केट जो कि रावलपिंडी में वाक़या है, गाड़ियों के काम की शाह सुल्तान गाड़ियों की वर्कशॉप मार्केट। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ आते होंगे और इस मार्केट को इससे भी बखूबी वाकिफ़ होंगे, चूँकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इनके मुज़ाफ़ाती इलाकों में गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले लोग अपनी गाड़ियों की मॉडिफिकेशंस, उनकी मुरम्मत, एक्सीडेंट शुदा कार्स के लिए स्पेयर पार्ट की खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ आते होंगे। ये मार्केट इन दो शहरों की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें तकरीबन हज़ारों लोगों का कारोबार भी वाबस्ता है और यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की दीगर जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की मार्केटें हैं या मुरम्मत करने वाली वर्कशॉप्स हैं, उनकी बनिस्बत तमाम गाड़ियों का जो सामान है वो बआसानी यहाँ पर दस्तयाब होता है। यहाँ पर हर गाड़ी की मुरम्मत भी जो है वो की जाती है। इलावाजी में आपको एक ख़ास बात और बताऊँ कि इन दो शहरों की जो दीगर मार्केटें हैं गाड़ियों के काम की, उनकी बनिस्बत इस मार्केट में इंतहाई सस्ते दामों में आपको काम भी मिलता है और उनके स्पेयर पार्ट्स की भी फराहमी बआसानी होती है। इसी हवाले से हम आज इस मार्केट में आए हैं और आपको बताएंगे किन गाड़ियों का काम यहाँ पर किया जाता है, कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो आपको बआसानी यहाँ पर दस्तयाब होते हैं। चूँकि ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और मरहलावार यहाँ पर छोटी छोटी मार्केट्स बनी हुई है, जिधर आपको गाड़ी के हारन्स, उनकी लाइट्स, उनके इंजन्स, इवन के गाड़ियों के फ्रंट बैग्स, तमाम तर बॉडी के जो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी दस्तयाब होते हैं। इसी हवाले से आज हम यहाँ के वर्कशॉप्स, मैकेनिक्स और जो डीलर्स हजरात हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस किस्म की गाड़ियों का यहाँ पर काम किया जाता है, इन किन दामों में और कितने वक्त में वो जो है अपने सारिफीन को उनकी मतलूबा जो अशिया होती हैं वो मुहैया करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ एक दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान। ये गाड़ियों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें डील करते हैं, गाड़ियों की लाइट्स, बॉडीज़, बॉनट्स वगैरह, बम्पर्स वगैरह, इनका ये कारोबार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी जैपनीज़ गाड़ियों का भी सामान मौजूद है। एक्सीडेंट शुदा गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, इनसे ये सामान बासानी उनको दस्तयाब होता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी की दीगर मार्केटों में ये जो चीज़ें हैं वो आपको दस्तयाब नहीं होती, लेकिन ये चूँकि सबसे बड़ी मार्केट है इन दो शहरों की, ना सिर्फ इन दो शहरों की बल्कि KP से भी लोग यहाँ पर परचेजिंग के लिए आते हैं इनके पास। इनसे जानते हैं इनके पास क्या क्या सामान अवेलेबल है। सबसे पहले तो मुझे अब्दुर्रहमान साहब आप बताइएगा कि आपके पास किन किन गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ये बॉडीज़ हैं, अवेलेबल होती हैं बआसानी, जो बाकी मार्केट में नहीं होती। और दूसरा, इनकी कीमतों पर मुझे बताइएगा कि दीगर मार्केट की निस्बत आपकी जो कीमतें हैं उनमें किस हद तक कमी होती है। जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आएँ और आप लोगों ने हमारी इंटरव्यू ली। जी, हमारे पास तो जापानी गाड़ियों का, मैं ख़ुद यहाँ इस मार्केट में जापानी हर गाड़ी का सामान अवेलेबल है इस टाइम। जो जापान ने जो सी गाड़ी तैयार की जो पाकिस्तान में चलती हैं, और मेरा ख़ुद जो काम है, मैं विर्द और बेल्टा और प्लाट गाड़ियों का काम करता हूँ, पासो वगैरह का। तो ये हज़ार से काम मैं करता हूँ। मार्केट में आपको हर गाड़ी का सामान, एक्वा और होंडा वीज़ल हो गया, CHR हो गया, इसका सामान आपको आसानी मिल सकता है। तो अच्छा, ये जो लाइट्स के मुतालिक मुझे बताइएगा कि लाइट्स जो है इनकी तो बहुत सारी क्वालिटीज़ भी होती है, तो क्या ये आपके पास जो सामान होता है ये कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर आता है या जो ओरिजिनल गाड़ियों का होता है चाइना से आता है? इसकी थोड़ी मुझे डिटेल्स बताइएगा कि इनमें फ़र्क क्या होता है। जो हमारे पास जो मार्केट में सामान पड़ा होता है ये हम जापान से, हमारे वहाँ पर भी यार्ड्स हैं जापान में, मुख्तलिफ़ शहरों में। तो हमारे भाई बरादर जो बरादरी के लोग हैं वहाँ पर उनके यार्ड हैं, जो गाड़ियाँ वहाँ पर, मतलब हम तो गाड़ी चलाते हैं 20 साल, 15 साल, 10 साल। जापान में तो ये गाड़ियों का मरकज़ है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग वो लोग साल से ज़्यादा नहीं चलाते। तो जब वो साल चला लेते हैं, उन्होंने नेक्स्ट जो दूसरा मॉडल आता है वो ले लेते हैं।
और जो ये गाड़ी होती है पाकिस्तानी जो होते हैं हमारे भाई वहाँ ले लेते हैं, तो फिर इसको काट कूट के जो कंटेनर में आ जाते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, यहाँ पर कस्टम लगता है, फिर वहाँ से हम ले आते हैं। जिस तरह मंडी में होता है इस तरह हम ले आते हैं इसका। बाकायदा एक तरीक़ाकार है कि जापान में ये वाकई इन्होंने बात जो की बिल्कुल दुरुस्त है कि जापान में गाड़ियों का इस्तेमाल 1 से 2 साल से ज़्यादा नहीं होता। जैसे ही उस गाड़ी का नया मॉडल रिलीज़ होता है तो मुतलका शख्स वो गाड़ी जो है वो बेच देते हैं और अपनी नई गाड़ी लेते हैं, और ये गाड़ी वहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि इसको जो है वो डिसेंबल करके पाकिस्तान कंटेनर्स के ज़रिए लाया जाता है और फिर यहाँ पर उनके पार्ट्स जो है वो बिकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ियों का जो काम है वो काफ़ी अरूज पे है और नौजवान नस्ल में इस वक्त गाड़ियों का शौक़ काफ़ी हद तक जुनून की हद तक पाया जाता है, और वो अपनी गाड़ियों के मॉडिफिकेशंस और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का जो सामान होता है वो यहाँ से ख़रीदते हैं और अपनी गाड़ियों में उसको नस्ब करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलिक नदीम साहब, जिन्होंने ये मेहरान गाड़ी जो कि हर नौजवान की तकरीबन पसंदीदा गाड़ी है, इंतहाई बजट के लिहाज से इंतहाई कम कीमत इस गाड़ी की होती है, इन्होंने इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन की है। देखने में ये गाड़ी बज़ाहिर आपको ऐसे ही लगेगा कि 2018 या 19 मॉडल है, लेकिन ये 89 मॉडल है और इसको उन्होंने मॉडिफाई करके इसकी लुक ही तकरीबन तब्दील कर दी। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। इसी हवाले से मलिक नदीम साहब से बात करते हैं। मलिक नदीम साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, इस गाड़ी में आपने क्या कुछ अभी तक लगाया है और कितना काम जो है वो बाकी है? सारा काम तकरीबन इसका हो गया, थोड़ा काम रह गया, इसका लाइव रिम वगैरह रह गई हैं और थोड़े छोटे छोटे काम रह गए हैं, तकरीबन 2 घंटे का काम है इसमें। और ये सबसे पहले जो है ना ये हमने ये फ्रंट जो है ना इसका तैयार किया हुआ है, ये जापानी बम्पर लगे हुए हैं, ठीक है, जापानी शीशे हैं, पूरी किटें जो है ना वो मेहरान की ओरिजिनल जैनवन जापानी है, और पीछे भी सारा टोटल जो है ना वो सारा कंप्लीट है और जापानी सामान सारा इसको लगा हुआ है। ये हमारा तकरीबन 40 से 45-50 हज़ार रुपया खर्चा इस पर आ गया सारा। तो इस पर कितना जो है अभी तक वक्त लग चुका है? चूँकि देखने में यही लगता है इस गाड़ी की डेकोरेशन जिस तरीके से की, बहुत सारा सामान इसमें लगा, इंटीरियर भी इसका चेंज हुआ, अपग्रेड हुआ, आपने सीटें भी इसकी नई लगाई, बम्पर्स वगैरह भी लगे, तो कितना वक्त जो है अभी तक इस पर लग चुका है? तकरीबन हमारे 2 से 3 दिन लगे हैं कंप्लीट। अगर सीटें वगैरह देखें ना तो 1 दिन उसका है, तो 2 दिन हमारे लगे हैं इस पूरी गाड़ी पे तैयार करने में। बाकायदा इसको स्पोर्ट्स लुक दे दी गई है, इसकी लाइटें हैं वो बड़े अच्छे तरीके से लगाई गई हैं, कलरफुल लाइट्स इसमें इंस्टॉल की गई हैं, RGB लाइट्स हैं, और उसके साथ नंबर प्लेट बड़ी इसकी डैशिंग नंबर प्लेट है जिसके अंदर लाइटें भी जो है नस्ब की गई हैं। अलावा जी बम्पर जो है इसके वो जैपनीज़ लगे हैं, वाइपर्स पे इसके काम हुआ है, स्क्रीन पे काम हुआ है, इसकी सीटें तक तब्दील की गई। इसी लिए ये गाड़ी जो है वो आपको लगता है कि अप मॉडल गाड़ी है, और तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये में आपको मेहरान जो है वो प्रॉपर मॉडिफाइड मेहरान आपको मिल जाती है। इसके इंटीरियर्स अपग्रेड हो चुके हैं, इसका जो एक्सटीरियर है उस पर भी बहुत सारा काम हुआ। तो ये इस मार्केट की खासियत है कि 2 से 3 दिन में आपको मेहरान गाड़ी जो है वो मुकम्मली तैयार करके आपके हवाले कर दी जाती है। मेरा डैशबोर्ड का काम है जी। तो मेरे पास वो डैशबोर्ड है जो इस्लामाबाद की आम मार्केट से इतना हाथ नहीं मिलते, ये यानी कि स्पोर्ट्स जो डैशबोर्ड होते हैं, स्पोर्ट बम्पर होते हैं मेहरान के, ये डैशबोर्ड पड़ा है, वो पल्टस का डैशबोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट में ब्लैक कलर में डैशबोर्ड नहीं मिलता, हमारे पास वो भी आपको मिलेगा। तो हम तकरीबन यहाँ पे 5 साल से हमारी ये दुकान है, पर ये नहीं, हमने 5 साल हो गए तकरीबन इस दुकान को, 5 साल हो गए हमारे पास इस दुकान को। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड का हमारा काम है। हम जो गाड़ियाँ होती है ना उसको किसी और गाड़ी का डैशबोर्ड नहीं लगता, हम उसको काट के छोटा करके अल्ट्रेशन करके वो भी लगा के देते होते हैं, ठीक है। तो और कोई भी अल्ट्रेशन हो, किसी गाड़ी में बम्पर छोटा करके लगाना हो काट के, वो भी हम लगा के देते हैं जी। भजन हमारे पास यहाँ पे हर किस्म के जापानी और गाड़ियों का पार्ट दस्तियाब होते हैं। ये हमारे पास वीज़ल हो गया, CH4 हो गई है, PHV, प्रियस, हाइब्रिड गाड़ियों का टोटल सामान अवेलेबल होता है, जो किसी मार्केट में नहीं मिलता वो यहाँ हमारी मार्केट में मिल जाते हैं, और हम मंगवा के भी दे देते हैं जापान से कंटेनर वगैरह में। तो किसी गाड़ी का चाहिए हो, वीज़ल का हो, CH4 का हो, हाइब्रिड किसी गाड़ी का भी हो, सारे का बॉडी पार्ट्स, इंजन पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होता है। इंजन भी हमारे पास होते हैं, एक्वा के हो गए हैं, वीज़ल के हो गए, CH4 के हो गए, सस्पेंशन के जितना सामान होता है, शाख, गोडे वगैरह, चिमटे, वो हमारे पास छोटी गाड़ियों के भी होते हैं और बड़ी गाड़ी के 660 सीसी के भी होते हैं, 1500 सीसी के और 2000 सीसी, ये सारे हमारे पास मौजूद होते हैं। किसी भाई को चाहिए हो तो हम दस्तयाब करते हैं। सर इस तरह हमारे पास जोन से यंगस्टर जितने भी लड़के हैं जोन से मॉडिफाई वगैरह जोन से करते हैं,
ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास ये सब सहूलत मौजूद है। कोई भी उनको बम्पर वगैरह चाहिए, हेडलाइट वगैरह चाहिए, गाड़ी के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स बड़े दूर दराज है हमारे पास, मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारे पास जो से वो लोग आ रहे हैं। तो बस हमारा कुछ इशू ये ऐसा चाह रहा था कि हमारे पास इधर पार्किंग का कोई इशू था, तो हमारे जितने भी मार्केट के सदर हैं, जितने भी दुकानदार हैं, हम लोगों ने बस इस चीज़ का ये प्लान इंशाल्लाह बनाया हुआ है कि अनकरीब इंशाल्लाह ये जो उनसे नजायज़ तजावीज़ात वगैरह वाले हैं, तो उन लोगों को हम इंशाल्लाह ताला जो है ना कि करें कि कानून की खिलाफ वर्जी वो ना करें और हमारा इधर पार्किंग का जो है ना वो मसाइल बेहतर से बेहतर हल हो। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। तो हम बाकी लोगों को भी, जितने यंगस्टर हैं, जितने भी लोग जो से गाड़ी बनाने वाले हैं, तो उनका हमारा यही इरादा है कि इंशाल्लाह ताला वो हमारे पास आएँ और हमारे इधर रेट के लिहाज से, हर लिहाज से हमारे बहुत मुनासिब जो से रेट वगैरह। वक्त मुख्तसर होने की वजह से मैं आपको इस मार्केट का प्रॉपर विज़िट तो नहीं करवा सका, लेकिन आपको मैंने ये ज़रूर दिखाया कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी इस मार्केट में ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद और गिरदनवा बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से भी यहाँ पर लोग जो है वो अपनी गाड़ियों को काम करवाने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एंटीक गाड़ियाँ जिनका काम आपको किसी भी मार्केट में नहीं मिलता, उनके पार्ट्स नहीं मिलते, यहाँ पर बाकायदा उनकी अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन भी की जाती है। अलावा जी लेटेस्ट से लेटेस्ट गाड़ियों के जो मॉडल्स हैं, उनके इंजन्स, उनके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर होती है, क्योंकि ये आपको जापान और दीगर ममालिक से जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं उनके पार्ट्स भी यहाँ पर इम्पोर्ट करा के आपको मंगवा के देते हैं और यहाँ पर उनकी मुरम्मत और उनकी ताज़ीन का काम भी किया जाता है। अलावा जी यहाँ पर गाड़ियों के मॉडिफिकेशंस और उनकी जो इंटीरियर एक्सटीरियर अपग्रेडेशन है उसका काम भी इंतहाई तसल्ली बख्श किया जाता है। और आपको मैं यही कहूँगा, अगर आप गाड़ी के शौकीन हैं और आपने कोई ऐसी गाड़ी रखी हुई है जिसको आप मज़ीद मॉडिफाई करके खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो वो इस मार्केट का विज़िट आप ज़रूर करें। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और मुझे मियाँ अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।